आप सभी को स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। आज कोई क्लास हम नहीं ले रहे हैं। आज हम वैसे लोगों को हम जागृत करने या हम वैसे लोगों को मोटिवेशन देने आए हैं जो ये सोचते हैं कि हमसे नहीं कुछ हो पाएगा और ये छोड़ दिए हैं आज कि अब हमसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, ये शायद हमको भगवान इस चीज़ के लिए हमें नहीं बनाए हैं। तो वो एकदम निराश होकर कुछ ऐसे चीज़ों को छोड़ देते हैं कि शायद इस जन्म में हमसे ये चीज़ नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप अपने आसपास में या अन्य जगह पर आप देख सकते हैं जिन्होंने बहुत कुछ भी किया। बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ नहीं कर पाए, कुछ कारण था, कुछ ऐसी वजह थे जिसके कारण उनकी कुछ असफलताएँ मिली। तो एक कोशिश नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को असफलता ही मिले। शायद हम कर सकते हैं कि अगर मेहनत तक में अगर सच में अगर ईमानदारी से अगर मेहनत की जाए तो एक न एक दिन सफलता मिलती ही मिलती है। शायद ने बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनके पास इस तरह की समस्याएं आती हैं कि सर हमने तो ये किया पर अभी तक हमें नहीं कुछ मिल पाया, नहीं कुछ हो पाया, जिससे हम थक कर इस चीज़ को हमने छोड़ दिया है और हमने फिर दूसरी चीज़ों को शुरुआत किए हैं। यहीं पर हम उस चीज़ को गलती करते हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग समझ होती है। भगवान ने सबको बनाया है परंतु सभी का सोच अलग अलग है। किसी चीज़ का किसी व्यक्ति को किसी अलग फील्ड में मन लगता है, किसी को अलग फील्ड में मन लगता है। यानी आप खुद देख सकते हैं कि भगवान अगर सबको एक समान कर देता तो यहाँ पे काफ़ी सारी कठिनाई सभी के लिए होता, परंतु यहाँ पर हर किसी को हर फील्ड में अलग अलग चॉइस होती है। किसी को क्रिकेट में अधिक मन लगता है, किसी को पढ़ाई में अधिक मन लगता है, किसी को गेम खेलना अधिक अच्छा लगता है। यानी बहुत ऐसे फील्ड हैं, वहाँ पे हर किसी का रुचि अपना अपना अलग होता है। तो हर इंसान की भी अपनी एक रुचि होती है। आप अपने अंदर से एक बार आप ज़रूर पूछिएगा कि आपको किस में ज़्यादा रुचि है। हम यही पे गलती करते हैं कि हम अपनी बात नहीं सुनकर दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम्हें ये चीज़ कर लेना चाहिए, तुम सब चीज़ छोड़ के उस चीज़ में लग जाते हो। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। हमें वो चीज़ करना है जिसमें हमारा रुचि होगा। अगर जिस काम को करने में आपकी रुचि होगी, अगर आप उसी काम को करते हैं तो देखना उस काम में करने का कुछ तरीका ही अलग होता है, उसकी करने की आपके अंदर एक उत्साह ही अलग होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके अंदर जो रुचि है उस चीज़ को करें। भले समय लगे, कोई बात नहीं है, कितना दिन समय लगेगा। एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को सोचने के लिए। अगर हम आज ही अचानक ही हम आए और हम सोचे कि अब हमको पढ़ाना है और हम बच्चे को पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, तो हमको कुछ रुपए की आवश्यकता है और हम चले आए पढ़ाने। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम आज आए पढ़ाने और आज ही से मेरा वीडियो वायरल होने लगे और आज ही से हम रुपए कमाने लगे और नाम फेम सब कुछ कमाने लगे? तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ हमें समय देना होगा, कुछ बोलने की कला सीखनी होगी। कैसे हम बोलेंगे कि हमारे सामने वाले जो व्यक्ति है उस बात को अच्छे से समझ पाए। जब तक अगला व्यक्ति अगर हमारी बात को नहीं समझ पाएगा तब तक वो हमारी वीडियो क्यों देखेगा? तो ये सारी चीज़ें होती है, कुछ वक्त लगती है, कुछ समय लगती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको समझना आपके लिए भले अभी वक्त लगता है तो हमें एक निराशा हो जाती है कि शायद लगता है हमसे ये चीज़ नहीं होगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, कभी भी इसमें सफलता नहीं मिल रहा है, उसको देखिए इतना कम समय में इतना अचीवमेंट कैसे कर लिया। तो ऐसा होता है, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। वो पहले से कुछ ऐसे बातें सीखे रहता है, कहीं गया है, वहाँ से कुछ ऐसे चीज़ों को सीखा है तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से व्यक्त करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कम समय में कुछ बड़ा कर जाता है। और हम उसी चीज़ को देख के और हम अपने अंदर की जो भी मतलब कुछ दिनों में जो हमारे अंदर प्रतिभा आने वाली होती है उस चीज़ को हम लोग नष्ट कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर चीज़ में वक्त देना है। आप खुद कोशिश कीजिएगा जो चीज़ आप नहीं जानते हैं, शुरुआत किए हैं और कुछ वक्त होने के बाद उस चीज़ में आपको काफ़ी अधिक कॉन्फिडेंस आपको अंदर से आएगा कि हाँ ये चीज़ पहले हमसे नहीं होता था, अब हम करते हैं। तो हमारे अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं इस चीज़ में अलग ही हमें कुछ करने की इसमें मज़ा आता है, या कुछ भी इंटरटेनमेंट के माध्यम से करते हैं या उस चीज़ को करने के लिए हमको एक आसान तरीका लगने लगता है। तो आप समय दीजिएगा किसी भी फील्ड में। आसानी से कोई चीज़ अगर मिल जाता तो हर व्यक्ति आज के समय में सफल होता। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। कभी भी असफलताएं से हमें नहीं डरना है, क्योंकि हर वह असफलता कदम ही हमें सफलता तक पहुंचाएगा।
तो ये रहा, हम कोशिश किए कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके हम कुछ कमेंट देख रहे थे कहीं पे कि वो काफ़ी निराश हो जाते हैं, काफ़ी कुछ करने के बाद में जब उनको उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा फील्ड में लगते हैं, फिर उसमें जब उसको काफ़ी अच्छा प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो फिर उस चीज़ को छोड़कर फिर तीसरे में लग जाते हैं। पूरे जीवन वहीं करने में बीत जाती है और फिर बाद में निराशा ही हाथ लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लग पाता है। तो आप कोशिश कीजिए, आपको अगर टीचिंग अच्छा लगता है तो आप टीचिंग कीजिए। पढ़ाना भी इतना आसान नहीं होता है, आपको सीखनी पड़ती है, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाना मुश्किल होता है। आप कोशिश कीजिएगा, ऐसा बात नहीं है, कोई चीज़ को सीखना आसान है पर सिखाना उससे ज़्यादा टफ है। तो आप कोशिश कीजिए कि हम कोई भी चीज़ को बेहतर से बेहतर समझिए और उसको बेहतर से बेहतर सामने वाले को समझाए। तो इसमें जब सामने वाला उसको अच्छे तरीके से समझेगा तो आपकी अंदर भी कुछ ऐसी अनुभव आएगी। आप देखे होइएगा कि हर चीज़ में लोग अनुभव वाले व्यक्ति को ही मांगते हैं। क्यों भाई, अनुभव वाले व्यक्ति ही क्यों चाहिए, जबकि उससे ज़्यादा डिग्री वाले का भी पहले डिमांड नहीं होता है। किसी भी आप कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पर पहले लोग खोजता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, यानी उस समय पहले डिग्री फीकी पड़ जाती है और एक्सपीरियंस वहाँ पे काम आता है। तो किसी चीज़ को जब तक आप नहीं कीजिएगा, जब तक वहाँ पे एक एक्सपीरियंस आपके अंदर नहीं आएगी, और एक्सपीरियंस तब आएगा जब आप उस चीज़ को कुछ दिन कीजिएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें करना आसान हो गया। किसी भी काम में आप जाइएगा, कोई भी कंपनी में जाइएगा या किसी भी फील्ड में हम कर देते हैं तो प्रारंभ में उतनी ही कठिनाई होती है, हर किसी को भी उतना परेशानी होती है शुरुआत में। उसके बाद जब धीरे धीरे जब एक आदत बन जाता है, जैसे मेरा अब इनका है टीचिंग करना, लगभग हम 2 महीने से वीडियो को कंटिन्यू हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। भले व्यू आए चाहे नहीं है, परंतु मेरे अंदर है कि हम बना के और उसको देंगे। हो सकता है अभी हमको कुछ बोलने का आइडिया नहीं आता हो, कुछ सही से समझाने का भी आइडिया नहीं आता हो। कितना दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, उस चीज़ को धीरे धीरे हमको समझने में, खुद भी हमको समझाने में कुछ न कुछ वक्त लगता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आप लगे रहिए, पूरे ईमानदारी से लगिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाए। तो आज के लिए हमने कोशिश किया कि इस चीज़ को हम आप तक रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।